आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम कंपाउंड प्रोपोर्शन मिश्र समानुपात के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि पहले 500 सैनिक थे। यहाँ पे टोटल हमारे पास 500 सैनिक थे पहले। बाद में बोला गया है कि 24 दिन का भोजन था 500 सैनिकों के लिए। टोटल हमारे पास 24 दिन का भोजन था 500 सैनिकों के लिए। पर बाद में यहाँ पे कितने सैनिक और आ गए। यहाँ पे 500 पहले से था प्लस 300 और आ गए, मतलब कि अब 800 सैनिक टोटल हमारे पास हो गए हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। M1 है मतलब मैन है और D1 है मतलब डे है। तो यहाँ पे हम M1 लिखेंगे इंटू D1 लिखेंगे इक्वल टू M2 लिखेंगे इंटू D2 लिखेंगे। M1 हमारे पास क्या है, पहले 500 सैनिकों के लिए, यहाँ पे पहले 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। बाद में यहाँ पे 300 सैनिक और आ गए तो यहाँ पे हो जाएगा 800 सैनिक। ये सैनिक कितने दिन तक भोजन करेंगे, तो यहाँ पे D2 हमें फाइंड आउट करना है। D2 अगर हम निकालेंगे तो D2 इक्वल टू क्या होगा, 500 गुना 24, 500 गुना 24, ये यहाँ पे गुना के फॉर्म में है 800, तो वो इसके नीचे आ जाएगा 800, हम यहाँ पे लिख देंगे। इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम इसे कटाएंगे, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 8 से 3 बार में कट जाएगा, 8 3 का 24, तो हमारे पास बचेगा यहाँ 15 दिन आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। तो आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे। यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति थे ये हमें नहीं दिया गया है, तो टोटल व्यक्ति हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल व्यक्ति x थे। x लोग थे जो कि 42 दिन तक भोजन कर पाते, मतलब टोटल डे है हमारे पास 42 दिन का। 42 दिन तक भोजन कर पाते। 10 दिन तक इन लोगों ने भोजन किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया है। तो 10 दिन तक भोजन किया जा चुका है जो ये x लोगों ने किया है, तो हमारे पास बचा है 32 दिन। 32 दिन तक अभी और भोजन चलता अगर ये x लोग भोजन करते तो। पर यहाँ पे 10 दिन बाद क्या हुआ है, 200 व्यक्ति और आ गए हैं। अब हमारे पास मैन कितना हो गया है, हमारे पास मैन हो गया है x प्लस 200, ये टोटल मैन हो गए हैं। जब x प्लस 200 लोग हो गए हैं टोटल, तो ये भोजन कितने दिन में ख़त्म हो गया है, तो ये भोजन 24 दिन में ख़त्म हो गया है। हम फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। हम मान लेते हैं टोटल x व्यक्ति थे जो 42 दिन तक भोजन कर पाते। इन लोगों ने 10 दिन तक भोजन किया है, उसके बाद 200 व्यक्ति और आ गए हैं। तो 10 दिन अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 32 दिन। 32 दिन ये भोजन चलता। अगर x व्यक्ति भोजन करते तो 32 दिन तक भोजन चलता। पर 10 दिन बाद क्या हुआ है, 200 लोग और आ गए हैं। तो हमारे पास मैन टोटल कितना हो गया है, x पहले था और 200 बाद में हुआ है, तो x प्लस 200 लोग हो गए हैं। तो भोजन 32 दिन के जगह 24 दिन में ही समाप्त हो गया है। तो हमें बताना है कि आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। पहले हमारे पास कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे जो कि 32 दिन तक भोजन कर पाते। 10 दिन के बाद अगर हम ले तो 32 दिन तक भोजन कर पाते, पर यहाँ पे 200 लोग और आ गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 200 करेंगे। 200 लोग और आ गए हैं तो ये भोजन 24 दिन में ही समाप्त हो गया है। हम यहाँ पे 42 नहीं लेंगे क्योंकि 10 दिन तक भोजन हो चुका है, तो हम यहाँ पे लेंगे x लोग 32 दिन तक भोजन करते, पर यहाँ पे 200 व्यक्ति के आ जाने से, 200 व्यक्ति के जुड़ जाने से ये भोजन 24 दिन ही चला है। तो हमें बताना है यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति थे। तो यहाँ से x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं।
इसे हम डायरेक्ट कटा सकते हैं यहाँ से, 8 3 का 24 और 8 चौका 32। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4x और यहाँ पे हो जाएगा 3 को x से एक बार गुना करेंगे और 3 को 200 से एक बार गुना करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 600। ये 3x वहाँ जाके 4x से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 600। तो टोटल उस किले में 600 लोग थे। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए। शेष बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है? यहाँ पे टोटल मैन दिया गया है जो कि 150 व्यक्ति थे। इन लोगों के लिए यहाँ पे 45 दिन का भोजन था। पहले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे लिखा गया है 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए। वहाँ पे 200 व्यक्ति ऐड हो रहे थे, यहाँ पे 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए हैं। तो 10 दिन बाद का समय लेंगे, 10 यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 35 दिन। अगर 150 लोग भोजन करते तो 35 दिन तक भोजन चलता, पर यहाँ पे 25 व्यक्ति चले गए हैं 10 दिन बाद। तो हमारे पास m क्या हो जाएगा, 150 माइनस 25 इक्वल टू 125। अब हमारे पास 125 व्यक्ति है जो कितना दिन भोजन करेंगे ये हमें बताना है, कितने दिन तक ये भोजन चलेगा। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखेंगे m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। मैन कितना था, टोटल मैन 150 थे, 150 लोग थे जो अब 35 दिन तक भोजन कर सकते हैं। 10 दिन गुजर जाने के बाद अब वो 35 दिन भोजन कर सकते हैं। 150 व्यक्ति 35 दिन भोजन कर सकते हैं, पर यहाँ पे 25 व्यक्ति अब चले गए हैं। तो हमारे पास बचे यहाँ पे 125 व्यक्ति जो कितने दिन भोजन करेंगे ये हमें बताना है। D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, D2 इक्वल टू 150 गुना 35 बटा में 125। इसे कटाएंगे, 5 सते 35 और 25 पचे 125। 5 से कटाएंगे, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15 जीरो, यहाँ से 5 से 6 बार में ये 30 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6 और 7, तो 7 छक होता है 42। 42 दिन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? यहाँ पे बोला गया है कुछ व्यक्ति, तो यहाँ पे हम मैन मान लेते हैं जो कि x व्यक्ति है। अगर x व्यक्ति काम करते तो काम को ख़त्म होने में 40 दिन लगता, पर यहाँ पे बोला गया है कि यदि 8 व्यक्ति और होते, मैन में अगर हम x प्लस 8 कर देते तो काम जो है वो 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। मतलब कि 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 दिन में समाप्त हो जाता। अगर x प्लस 8 मतलब 8 व्यक्ति और हम जोड़ देते तो काम 30 दिन में ही समाप्त हो जाता। तो बोला गया है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। पहले कितने व्यक्ति थे? पहले x व्यक्ति थे जो 40 दिन में काम ख़त्म कर पाते, पर अगर हम 8 व्यक्ति और ले लेंगे, x प्लस 8 कर दे तो यह काम 10 दिन कम में समाप्त हो जाएगा, मतलब कि 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जीरो हम कटा देते हैं। यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 8 3 का 24। ये 3x यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 24। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में 24 व्यक्ति थे। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप मिश्र समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे। इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पे नहीं आए। शेष व्यक्ति ने 15 दिन में काम पूरा किया, तो आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे थे? यहाँ पे बोला गया है कि एक ठेकेदार ने कोई काम 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, तो उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे। मैन हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं x व्यक्ति काम पे रखे जो 9 दिन में काम पूरा कर सकता था।
पहले कंडीशन में ये बोला गया है, पर पहले दिन से ही कितने लोग नहीं आए, 6 लोग नहीं आए, तो हम इसे x-6 कर लेते हैं। और शेष व्यक्तियों ने, मतलब ये जो व्यक्ति है, उन लोगों ने काम ख़त्म किया 15 दिन में। पहले x व्यक्ति ने 9 दिन में काम करने का ठेका लिया, 6 आदमी के नहीं आने पे वो काम 15 दिन में ख़त्म हुआ। तो हमें बताना है कि आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पे रखे थे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। हम m1 लिखेंगे x, जो कि 9 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लिया था, पर यहाँ पे मैन कितने हैं हमारे पास, x-6, 6 लोग काम पे नहीं आए, तो काम 15 दिन में ख़त्म हुआ। हमें बताना है कि कितने व्यक्ति काम पर रखे गए थे। इसे हम कटा लेते हैं, 3 3 का 9, 3 5 15, यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 30। यहाँ पे 5x यहाँ आ जाएगा, तो 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 30। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस 5x है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30। ये माइनस कट जाएगा, 2 से 30 15 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 15। तो आरंभ में 15 व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कंपाउंड प्रोपोर्शन से, मिश्र समानुपात से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे शानदार और सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का।